और पाकिस्तान से किसको प्यार है मैं बता देता हूं। पाकिस्तान से आपकी पार्टी को प्यार है जो विधानसभा के अंदर नारा लगाती है। आपके दिल्ली से बुलाए कार्यकर्ता बेंगलोर में कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हंस लीजिए, हंसी आ रही होगी आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और उसके बाद कहा जाता है नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। झूठ बोलते हैं। एक तो पाकिस्तान का गुणगान करेंगे, शाहीन बाग में पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे। क्या चाहिए इनको? जिन्ना वाली आजादी। मेरी डिबेट में कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद पे हंस रहा है, मुझे शर्म आती है कि इस देश के अंदर आज भी ऐसे गद्दार बैठे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और टेलीविजन डिबेट में बैठ के हंसते हैं। आपने तो शब्द का उसके लिए माफी मांगेंगे। मुख्तार के दलाल किसी संगठन को दलाल बोले, मुझे स्वीकार नहीं है। नमस्कार मित्रों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और चुनाव के इस दौर में जहां तमाम राजनीतिक दल झूठी और भ्रामक खबरों को प्रचारित कर वोटरों को अपने पक्ष में करने की भरसक कोशिश कर रही हैं, ऐसे समय में मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है। जनता तक मुद्दों की सही समझ और सच्चाई को पेश करने की जिम्मेदारी मीडिया के पास होती है। वैसे तो डीडी न्यूज़ एक सरकारी चैनल है, लेकिन प्रतिदिन रात्रि 9 बजे इसमें प्रसारित होने वाला डिबेट का एक प्रोग्राम दो टूक निष्पक्षता की मिसाल कायम करता है। इसके एंकर वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी हमेशा सरकार और विपक्ष को बराबर का समय देकर एक सार्थक बहस कराने के लिए जाने जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी बहस सुनाते हैं। इस बहस में CAA पर भ्रामक खबरें फैला रहे कांग्रेस और उनके सहयोगियों को अशोक श्रीवास्तव ने किस तरह सबक सिखाया, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए देखते हैं। सही जवाब। मेरा सवाल यह है कि अब तक तो कांग्रेस सीए का खुलकर विरोध कर रही थी, लेकिन सीए जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस का घोषणा पत्र खामोश है और उसको लेकर के कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां ही सवाल कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है इसको विड्रॉ करने के लिए। एक सहयोगी पार्टी कह रही है कि भाई ये घोषणा पत्र में नहीं है, तो क्या आप हिंदुओं को कोई मैसेज दे रहे हैं? तो ये हो क्या रहा है कि मतलब क्या सीए का जो पूरा जिम्मा है कांग्रेस ने अपनी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को दे दिया कि भाई तुम ही ना बंटवारा कराया था, अब तुम ही लोग जो है ये इनको आने से रोको। भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम रह रह करके बाहर आ रहा है। हर समय पाकिस्तान प्रेम निकल करके आता। मैं तो हैरत होता कितना पाकिस्तान प्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी में भरा हुआ है, वो हर बार देखने को मिलता। बगैर पाकिस्तान, बगैर मुसलमान का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रात में नींद नहीं आती। आपको बताऊं कैसे? भारतीय थे, यहां के जो भारतीय हैं उनको तो आप बातें सुनाते हैं, यहां के माइनॉरिटीज की बात नहीं। पाकिस्तान के माइनॉरिटी की फिक्र है, वो होनी भी चाहिए उनको। जब आप बगैर क्लियरेंस लिए पाकिस्तान में उतर जाते हैं और नवाज शरीफ के लिए, कभी उनकी माता जी के लिए शॉल और मलियाबादी आम और तमाम चीजें लेकर के जाते हैं, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद जब पठानकोट होता है तो भाई साहब ISI को बुलाते हैं पाकिस्तान प्रेम। अरे आओ हमारे यहाँ आओ, हमारे घर पे आओ, देखो क्या हुआ पाकिस्तान प्रेम। इन्हीं के बड़े शीर्ष नेता जिनको बड़ा भारत रत्न मिला है, जिन्ना की मजार पे जाके कसीदे पढ़ करके आते हैं कि जिन्ना आदमी क्या आदमी थे साहब, बहुत अच्छे आदमी थे भारतीय जनता पार्टी की नजर में। फिर स्वर्गीय आप पूर्व प्रधानमंत्री जी बस यात्रा स्टार्ट करते हैं, नवाज शरीफ के गले लगते हैं, झप्पी लगते हैं और मर पता नहीं क्या नवाज शरीफ के लिए कलेजा खोल करके लगते हैं। इतना पाकिस्तान प्रेम भारतीय जनता पार्टी का मैं दिखा चुका हूं। किस विषय पर कितनी बार होगा वो मुझे हैरत की बात है। तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी सबसे अगर मेरी कोई भी बात से तकलीफ होती हो, एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। राजीव बाबर जी रुकिए। दिक्कत पता है क्या है? आप लोगों को ये तो तकलीफ होती है कि भैया बड़ी देर से मौका दिया। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए ना, 2 मिनट सुनिए। ये तकलीफ होती है, इसमें मौका दिया। नहीं 1 मिनट रुकिएगा, नहीं 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। 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 सुनिए, मैं कह रहा हूं, एक तो शिकायत करते हैं कि मुझे देर से समय दिया, और जब देर से समय देते हैं तो सवाल पूछते हैं मैथ्स का, जवाब आता है केमिस्ट्री का। मैथ्स पे डब्बा गुल है, मैथ्स पे कुछ नहीं बोलना, केमिस्ट्री का जवाब देगा। रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। सैयद जवाद मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं सैयद जवाद में अनावश्यक बोलने वालों की आवाज बंद करवा देता हूं। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए मेरी डिबेट, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए इनकी आवाज।
मेरी डिबेट में इस तरह से चिल्ला चिल्ली मत करिए। मैं बड़े प्यार से आपको सुन रहा था। अवधेश जी ने आपके फैक्ट को काटा कि आप झूठ बोल रहे हैं, फिर भी मैं आपको झूठ बोलने का मौका दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर सवाल उठाए कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। लेकिन जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो उस सवालों का जवाब भी दीजिए। आप सीधा पाकिस्तान पहुंच गए, और पाकिस्तान से किसको प्यार है मैं बता देता हूं। पाकिस्तान से आपकी पार्टी को प्यार है, जो विधानसभा के अंदर नारा लगाती है। आपके दिल्ली से बुलाए कार्यकर्ता बैंगलोर में, कर्नाटक विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हंस लीजिए, हंसी आ रही होगी आपको, हंसी आ रही होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इनकी आवाज कम रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद पे हंसने वाले मुझे अपने डिबेट में नहीं चाहिए। आवाज इनकी बंद कर दीजिए। अब मैं इनको बताता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और उसके बाद कहा जाता है नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। झूठ बोलते हैं। एक तो पाकिस्तान का गुणगान करेंगे, शाहीन बाग में पाकिस्तान का गुणगान कर रहे थे। क्या चाहिए इनको? जिन्ना वाली आजादी। ये शाहीन बाग में जहां सैयद जवाद बैठे थे, वहां बैठ के नारे लगा रहे थे कि हमें क्या चाहिए? जिन्ना वाली आजादी। जिसको जिन्ना वाली आजादी चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। ये बात ध्यान रखिए। मैं अपनी डिबेट के अंदर पाकिस्तान प्रेमियों को उनकी बोलती बंद करना भी जानता हूं, उनका माइक बंद करना भी जानता हूं, और गेट आउट करवाना भी जानता हूं। इस बात को ध्यान रखिए। मेरी डिबेट में कोई अगर पाकिस्तान जिंदाबाद पे हंस रहा है, मुझे शर्म आती है कि इस देश के अंदर आज भी ऐसे गद्दार बैठे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और टेलीविजन डिबेट में बैठ के हंसते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद पे शर्म से सर झुक जाना चाहिए। लेकिन अगर आप शर्मिंदा नहीं है पाकिस्तान जिंदाबाद पे, तो मुझे ऐसे व्यक्ति को अपने डिबेट में बुलवाने का हक नहीं है, ना मैं बुलवाना चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी बला से वो पाकिस्तान जाए। मेरी डिबेट में पाकिस्तान के किसी भी उसकी जो पाकिस्तान का टट्टू होगा, मेरे डिबेट में उसकी कोई जगह नहीं है। अनुराग मनोहर रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मैं इसमें सबसे नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक पाकिस्तान जिंदाबाद पे हंसने वाले मेरे डिबेट में, मैं उनको कोई मौका नहीं देना चाहता। चाहिए जवाब बोलिए। अशोक भाई, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं और आप इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। मैं हो जाता हूं सर, नहीं पा रहे थे। सुनिए सर, मैं हो जाता हूं। 1947 सुन तो लीजिए। नहीं, आप फिर 1900 से, हाँ, आप सीए, आप विषय पर रहेंगे, मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको बता, आप पाकिस्तान चले जाते हैं बार बार, मुझे पाकिस्तान प्रेम अच्छा नहीं लगता। सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए। उस पाकिस्तान को जूते की नोक पे यहाँ के मुसलमानों ने 1947 में ही रख लिया था, और ये कहा था कि भारत का पहला ब्राह्मण नेता, हमारे देश का नेता, मुसलमानों का नेता अगर कोई होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, मौलाना आजाद होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होंगे, तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये आरएसएस के दलाल लोग थोड़ी ना समझ पाएंगे इस भाषा को, समझ पाएंगे। इस भाषा को एक मिनट, ना 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 सुनिए, अगर आप डिबेट करेंगे सैयद जवाद ना, ये ना ना, ये भाषा सुनिए, एक मिनट सुनिए, ये भाषा पाकिस्तान के, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट, ये भाषा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते ना, या पाकिस्तान के दलालों को लेके बोलते, मुझे अच्छा लगता। एक हिंदुस्तानी संगठन पे आवाज उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए गुण गाएंगे। शर्म ना कर। राजीव बाबा रिस्पॉन्ड कीजिए, राजीव बाबा रिस्पॉन्ड कीजिए। जब से मैं सैयद साहब को सुन रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा वो ना, ये शब्द सैयद जवाद जो आपने शब्द का, उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सैयद जवाद आपने जो शब्द का, उसके लिए माफी मांगेंगे। मुख्तार के दलाल किसी संगठन को दलाल बोले, मुझे स्वीकार नहीं। बात 2009 की है, जब मैं भी एक सरकारी संस्थान में न्यूज़ रिपोर्टर के रूप में काम करता था। चूँकि मैं उस समय बीजेपी कवर करता था और बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, तो एक बार मैंने बीजेपी की 5 स्टोरी लिखकर एडिटर को भेज दी। तो एडिटर ने मुझे बुलाकर बोला, आप जानते हैं ये सरकारी संस्थान है और यहाँ विपक्ष को 10 से 20% तक की कवरेज दी जाती है, और आप बीजेपी की 5-5 खबरें डाल रहे हैं। तब मुझे समझ में आया था कि कांग्रेस सरकारी संस्थानों को किस तरह से चलाती है। और एक आज का दौर है जब सरकार और विपक्ष के प्रतिनिधियों को बराबर का समय दिया जाता है और अपने बात कहने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जिस तरह कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और आरएसएस के लिए विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, अगर ऐसा उस दौर में हुआ होता तो इन पर प्रतिबंध लग जाता, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद।